नमस्कार दोस्तों, द अल्टीमेट विनर में आपका स्वागत है। शेयर बाज़ार, आपने शेयर बाज़ार के बारे में ज़रूर कहीं न कहीं सुना होगा। मुझे लगता है अक्सर हम लोग अखबार के जो इकॉनमी वाला सेक्शन वाला पेज होता है, आर्थिक जगत की खबरें जहाँ की छपी होती हैं, या तो रेडियो में या तो यूट्यूब के एड्स में या किसी वीडियोज़ में देखते हैं। यूट्यूब में जो ऐड आते हैं अधिकतर ब्रोकिंग कंपनी के एड्स होते हैं, जिसमें तमाम फाइनेंशियल चार्ट और ये सब दिखाया जाता है हमें। लेकिन हम इसके बारे में और अधिक नहीं जानना चाहते, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि हमें कुछ इसका एडवांटेज मिल सकता है या नहीं, या हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं। अगर हमें यही नहीं पता होगा तो हम इसके बारे में क्यों जानना चाहेंगे। दूसरा, जो लोग हल्का फुल्का इसके बारे में जानते भी हैं वो इससे डरते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि 90% से ज़्यादा लोग जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो इसमें ट्रेडिंग करते हैं, अपना पैसा गंवा देते हैं। ये बात सही है, क्योंकि किसी भी बिज़नेस में या किसी भी एग्ज़ाम्स में 90% लोग, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में 90% से अधिक लोग फेल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो बार-बार ट्राई नहीं करेंगे या कुछ अच्छा सीख के अगर डिसिप्लिन के साथ अगर ना करेंगे तो वो फेल हो जाएंगे या वो सीख नहीं सकते। अधिकतर होता है कि 90% लोग जो फेल होते हैं उसमें तमाम लोग छोड़ देते हैं, फिर नए लोग आते हैं, फिर फेल होकर फिर छोड़ देते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा कठिन इसलिए है क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, जो सोसाइटी का एनवायरनमेंट है और जो मार्केट का एनवायरनमेंट है, वो उसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। सोसाइटी के एनवायरनमेंट में हमें दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है, दूसरों के ऑर्डर्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। हम अपने आप को उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं करना, पूरी तरीके से करने की आज़ादी नहीं होती। लेकिन अगर बात करें मार्केट की कंडीशंस में, तो हम यहाँ पे हमें रोकने वाला कोई नहीं है। अगर हमारे पास फंड्स हैं तो हम जब मर्जी खरीदें, बेचें, होल्ड करें या जो कुछ भी। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसमें सीखें, अगर आप इसमें एक सीमित, देखिए नुकसान तो होगा आपको कुछ सालों, शुरुआती सालों में आपको नुकसान होगा। इसे 3 से 5 साल या तो कुछ लोगों के लिए उससे भी अधिक साल लग सकते हैं। लेकिन अगर आप समझदारी से एक प्लान बना के कि हमें सीखना है, हमें इतने पैसे अगर हमारे चले भी जाते हैं, आप कोई भी चीज़ सीखेंगे, कोचिंग करेंगे या किसी कोर्स में एडमिशन लेंगे, तो आपको कुछ फीस देनी होगी, तब जाके कहीं आपको 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी वाली कोई जॉब मिलेगी। तो मार्केट के बारे में ऐसा क्यों नहीं लोग सोचते कि हमें यहाँ फ्री में क्यों मिलेगा, हमें कुछ तो सीखना पड़ेगा। तो हम शुरुआत यहीं से कर सकते हैं कि शेयर बाज़ार होता क्या है, हम इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये कहाँ होता है और क्या हमें इसका एडवांटेज मिल सकता है और ये इकॉनमी में क्या रोल प्ले करता है। अच्छा, अगर हम खुद की बात करें, अगर हम ट्रेडर बनने का डिसाइड करते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं कुछ सालों के स्ट्रगल के बाद, तो क्या हम सच में किसी की कोई सर्विस दे रहे होंगे, या तो हम किसी जैसे गैम्बलर होता है, एक दूसरे का मनी लेते हैं, जीतते हैं और हारते हैं। तो गैम्बलिंग और ट्रेडिंग दो बहुत ही अलग अलग चीज़ है, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो हालांकि ये एक जीरो सम गेम है, ट्रेडिंग जीरो सम गेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिलियंस ऑफ ट्रेडर ट्रेड करते हैं एक साथ स्टॉक एक्सचेंज में, अगर उसमें से कोई प्रॉफिट करता है तो उसके दूसरे साइड में कोई लॉस करता है। लेकिन ये तो हर जगह अप्लाई होता है। अब मार्केट में ही आप अगर सब्जी लेने जाएं, ये भी तो एक जीरो सम गेम है। अगर आपको प्रॉफिट होगा, मतलब अगर भाव कम होगा, तो उसके उल्टे साइड में बेचने वाले को, सब्जी बेचने वाले को घाटा नहीं होगा, उस पॉइंट का उतना उस प्राइस का घाटा होगा। तो
बात करते हैं हम हमारा क्या रोल है इकॉनमी में अगर हम ट्रेडर बनने की डिसाइड करते हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल है, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन अगर ट्रेडर ना हो तो ये मुझे लगता है कि ये कंट्री जंगल हो जाएगी, ये बर्बाद हो जाएगी, या इसमें ऑर्डर नहीं रह पाएगा। क्योंकि हम ट्रेडर ही हैं जो तमाम सारे सिक्योरिटीज़ के भाव तय करते हैं कि या तो कहीं उसका भाव बहुत ज़्यादा ना होगा, या हम उसके भाव को बैलेंस करते हैं। जैसे जो कंपनी के शेयर्स ट्रेड होते हैं, जो सिक्योरिटीज़ ट्रेड होते हैं, जैसे गोल्ड या जो कुछ भी, हम में से कोई लोग उसे सेल करेंगे, कोई बाई करेंगे, तो एक उसमें बैलेंस बना रहेगा, जो उसका ऑर्डर होना चाहिए वो बरकरार रहेगा। अगर ऐसा ना हो तो उसका भाव पता नहीं कहाँ तक चला जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि ये बाज़ार क्या होता है। ये भी किसी बाज़ार की तरह है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शेयर बाज़ार या स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, जिसमें कि ये एक मार्केट है जिसमें कि शेयर ट्रेड होते हैं कंपनियों के। उसके साथ ही उसके तमाम डेरिवेटिव होते हैं। डेरिवेटिव इन द सेंस कि उसके ऊपर से जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं, लोगों का बिलीफ। उसके अलावा जो तमाम और कमोडिटी मार्केट भी होता है, उसके साथ में बहुत सारे कमोडिटी जैसे कि मेंथा ऑयल, कॉटन और गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, ये सब, और तमाम कंपनियों के शेयर्स भी यहाँ पे ट्रेड होते हैं, खरीदी बिक्री होती है इस मार्केट में। तो ये मार्केट कहाँ पे स्थित होता है? हमारे यहाँ दो बड़ी स्टॉक एक्सचेंज हैं। एक NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका सूचकांक है, इंडेक्स है निफ्टी 50। आपने ज़रूर सुना होगा, देखा होगा किसी न्यूज़पेपर में।